तो स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तान आतंकिस्तान बन चुका है। सालों से भारत ये बात कहता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा है। मगर अब खुद पाकिस्तान ने इसे दुनिया के सामने कबूल कर लिया है। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक हैरान करने वाला इकबालिया बयान दिया है। ब्रिटेन स्काई न्यूज के साथ बातचीत के दौरान ख्वाजा आसिफ ने माना है कि पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट करने और टेरर फंडिंग करने का लंबा इतिहास रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम लोग 30 साल से इस गंदे काम को अमेरिका के लिए करते आ रहे हैं। जी हां, यह पहली बार है कि पाकिस्तान ने सार्वजनिक तौर पर आतंकियों को पालने पोसने की बात को कबूल किया है, और वो भी सीधे सीधे। कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का यह काला सच उगल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि कल तक भारत के साथ ऑल आउट वॉर की बात करने वाले ख्वाजा आसिफ का आज क्यों अचानक इतना बड़ा कबूलनामा सामने आ गया है, जो भारत के करीब 3 दशक पुराने इल्जाम को सच साबित करता है। इतना ही नहीं, यह पहलगाम के गुनाह के लिए पाकिस्तान को कसूरवार भी साबित करता है। तो फिर वही सवाल कि क्यों खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय अपराध को और भारत के प्रति किए गए अपराध को खुद स्वीकार कर लिया है। जाहिर है इसके पीछे भी वजह बड़ी होगी। तो इसे भी समझिए कि आखिर 30 साल बाद पाकिस्तान का यह कबूलनामा क्यों सामने आया है। दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को क्या युद्ध का डर सता रहा है, इसलिए यह कबूलनामा सामने आया है। विनाश से बचने के लिए यह इकबाले जुर्म है, इसलिए यह कबूलनामा सामने आया है। अब भारत से युद्ध मतलब पाकिस्तान खत्म हो सकता है, इसलिए यह कबूलनामा सामने आया है। भारत क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, 3 हिस्सों में बंट सकता है पाकिस्तान? यह डर सता रहा है पाकिस्तान को। खत्म हो सकता है पाकिस्तान का नामो निशान। सर्वनाश से बचने की यह पाकिस्तान की तरकीब हो सकती है। और क्या पाकिस्तान को बचाने के लिए ही यह कबूलनामा लेकर सामने आए हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री? क्योंकि इस कबूलनामे से कई बातें साफ हो जाती हैं। तो इस पर हम बात करेंगे, अपने एक्सपर्ट से भी समझेंगे। लेकिन पहले यह भी जान लीजिए कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा क्या है। दरअसल ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को ब्रिटिश द स्काई को दिए इंटरव्यू में ये बातें कही। स्काई न्यूज के साथ बातचीत के दौरान जब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान का इन आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और वित्त पोषण देने का एक लंबा इतिहास रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देता रहा है। उन्होंने कहा कि हम 3 दशकों से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह गंदा काम कर रहे हैं, ब्रिटेन के लिए भी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह हमारी गलती थी और इससे हमें नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह कहकर अपने मुल्क की गलती को सही साबित करने की भी कोशिश की कि ये अमेरिका के लिए करते रहे, ब्रिटेन के लिए करते रहे। लेकिन जाहिर है इससे पाकिस्तान का गुनाह तो कम नहीं होता। अगर उन्होंने कहा यह भी कि अगर पाकिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में शामिल नहीं होता या फिर 9/11 में साथ नहीं होता, तो पाकिस्तान पर कोई उंगली नहीं उठा पाता। तो क्या भारत के दरअसल सख्त रवैये और पीएम मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान का यह इकबाले जुर्म सामने आ रहा है ताकि उसका गुनाह थोड़ा कम हो जाए? भारत ने सिंधु का पानी भी रोक दिया है और पाकिस्तान को यह एक्ट ऑफ वॉर लग रहा है। तो क्या संभावित युद्ध से पाकिस्तान को अब डर सता रहा है? सुनिए पीएम मोदी का वो बयान जिसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them
to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. ये बयान पीएम मोदी का आया, पीएम और भारत के वो सख्त कदम उठे तो क्या पाकिस्तान हिल उठा है? क्या युद्ध का डर सता रहा है और इसी वजह से इतना बड़ा इकबाल जुर्म पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का? इसके मायने आइए समझते हैं। मेरे साथ जुड़े हुए कर्नल यूएस राठौर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, और अमीर हमजा, पाकिस्तानी पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कर्नल यूएस राठौर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो आज अब ये इकबाल जुर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 30 साल से ये हम गंदा काम करते रहे हैं, आतंक को पालते रहे हैं और इसका ठीकरा वो अमेरिका और ब्रिटेन पर फोड़ रहे हैं। क्या वजह? पहलगाम हमले के बीच और इस पर जब अब युद्ध का खतरा मंडरा रहे तो अचानक ये इकबाल जुर्म पाकिस्तान का ये कबूलनामा। देखिए, जो अभी इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हाँ, हम गंदा काम करते रहे हैं और हमने बाहरी शक्तियों के लिए कहा है, थोड़ी सी मेमोरी लैप्स के ये शिकार हैं। इन्होंने 1947 में कश्मीर में यही काम किया था, जिसको इन्होंने कबायली नाम दिया था। उस वक्त टेररिज्म नाम का वर्ड जो है वो दुनिया नहीं जानती थी। अगर जानती होती तो उसे भी एक्ट ऑफ टेरर ही कहा गया होता। तो ये पुराना इनका टेम्पलेट है। 1947 में इन्होंने यही काम किया था। उरी है, बारामूला है, इन सारी जगहों में इनके निशानात हैं। अभी आती है बात, इन्होंने अमेरिका के लिए क्या किया और ब्रिटेन के लिए क्या किया। दो जगहों पर इन्होंने एक सोवियत यूनियन के खिलाफ किया और उसके बाद 9/11 के बाद किया। लेकिन ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि जब सोवियत यूनियन का आखिरी दौर चल रहा था अफगानिस्तान में और अमेरिका की और ये तालिबान की जीत हो रही थी, उस वक्त ही वही टाइम था कि पाकिस्तान ने कश्मीर में एक बार फिर उसी टेम्पलेट में प्रॉक्सी वॉर का शुरुआत किया और वो 35 सालों से चल रहा है। तो ये कन्वीनियंस ऑफ मेमोरी की बात ना करें। ये जो टेररिज्म है वो इनका स्टेट टूल है और वो प्रिफर्ड ऑप्शन है भारत के खिलाफ। अभी वहां पर चूंकि वो अनएम्प्लॉयड से हो गए हैं, अमेरिका चला गया है, तालिबान उनकी बात सुनता नहीं है, टीटीपी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो जो कुछ किया था इन्होंने वो इन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। अदरवाइज जब ये कर रहे थे अमेरिका के लिए 9/11 में और पहले, तो इन्होंने काफी दोनों हाथों में इनके लड्डू थे, बहुत सारा पैसा कमाया, जेबें भरी, अपने पाकिस्तानी नौजवानों को इन्होंने टेररिस्ट बना के मरवाया, खूब मरवाया। और उसके बाद जब ये पूरे दुनिया में बदनाम हो गए एज ए टेरर स्टेट, टेरर स्पॉन्सर, तो अपना इन्होंने मन बदल दिया। आज भारत के खिलाफ इनका वो मशीन जारी है। मैं चाहूंगा ख्वाजा आसिफ साहब थोड़ी सी हिम्मत और जुटाएं और उसी बेलौस अंदाज में कहें कि हाँ, हम भारत के खिलाफ भी टेरर को एक स्टेट टूल, एज अ वेपन, एज अ प्रॉक्सी वॉर की स्ट्रेटजी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ठीक बात है। हालांकि ये पहलगाम हमले के संदर्भ में ही यह सवाल पूछा जा रहा था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा है। लेकिन हाँ, पहलगाम हमले को सीधे सीधे कबूल करने की हिम्मत जुटा नहीं पाए। हालांकि जानते वो ये भी हैं, जैसा कि वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान टेरर को पालता रहा है। अमीर हमजा साहब, पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ हैं। अमीर साहब, अब ये देखिए, हालांकि कभी भारत को शक नहीं था और न दुनिया को शक था। सबको पता था कि ये आतंकवाद का एपिसेंटर कहां है, केंद्र कहां है पूरी दुनिया के आतंकवाद का। अब तो आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब ने मान लिया। तो क्या अब करेक्टिव मेजर्स पाकिस्तान लेगा या उसी आतंकवाद के
विशियस साइकिल में पाकिस्तान को तबाह होने दे देगा? कमाल है आपकी आपकी रिसर्च के ऊपर, आपकी हिस्ट्री के ऊपर, और एक बहती गंगा में हाथ बहाने की, अपना हिस्सा डालने की कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो सोवियत यूनियन और उसके बाद 9/11 के बाद यूएस के एलाय बनने को, जो कि पाकिस्तान में एक ओपन स्टेटमेंट है कि हर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान को उस वक्त यूएस लेड वॉर ऑन टेरर का एलाय नहीं बनना चाहिए था। उसका हमें सिर्फ नुकसान हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। हमारी टेरिटरी भी मिसयूज हुई और हम भी उसमें इस्तेमाल हुए, जो कि एक डर्टी गेम था, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। इस पे ना कहीं आपका हिस्सा है, ना कहीं भारत का नाम है, ना ही कहीं आप लोगों का जिक्र किया है, लेकिन आप लोग खुद उसको अपने ही बैज के साथ लगाते रहिए, जो कि एक पुरानी आदत है। अब आ जाइए जरा पहलगाम हमले के ऊपर। पहलगाम हमले के ऊपर अभी तक जो सारी तफसीलात आ रही हैं, उसमें से कोई एक चीज भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ हिंट नहीं करती है, सिवाय इसके कि वाकया होता है और उसके 10 मिनट के बाद आपकी एफआईआर भी कट जाती है। वो पुलिस जो उस जाए वकुआ पे नहीं पहुंचती है, लेकिन वो उसको वहां पे अंदर ही बैठे हुए, कहीं थाने में ही बैठे हुए, उसको पता चल जाता है कि 27 लोग मारे गए हैं, और वो फौरन एफआईआर भी काट देते हैं। और उनको ये भी पता चल जाता है कि वो दहशतगर्द जो आए थे वो पाकिस्तानी थे। कमाल है आप लोगों के ऊपर कि उनमें अच्छा, से जितने लोग आप लोगों ने वहां पे आपको मरवा दिए, उसमें से आपको लोग जिंदा भी टीआरएफ हो गए। का, सुन लीजिए, आपकी मैंने सलाउद्दीन पूरी का बात सुनी, प्लीज के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो शायद आपको भी पता चल जाएगा कि जिसने जिम्मेदारी ली इस पूरी घटना की, वो तो अगर आप कह रहे हैं कि भारत ने मैन्युफैक्चर कर दिया। देखिए, आप ये मत कीजिए, झूठ को छिपाने के और झूठ के साथ जीने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है। लेकिन आप पत्रकार हैं हमजा साहब, आप पत्रकार हैं, आप पाकिस्तानी आर्मी हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपके ऊपर भी खतरा हो सकता है अगर आप पाकिस्तानी आर्मी जो कि आतंकी ही है दरअसल, वो उसके खिलाफ आप कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि बाहर में गन लेकर कोई खड़ा हो। ये समझ सकता हूं, ये मैं समझ सकता हूं। लेकिन टीआरएफ ने जो कबूल किया है, और टीआरएफ लश्कर का मुखौटा है, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है। ये भी सुन लीजिए, मैं लौटता हूं अमीर हमजा साहब, मैं अमीर हमजा साहब लौटता हूं, और आपको इसका जवाब राठौर साहब भी देंगे। और बड़ा सवाल मैं राठौर साहब से यह भी पूछूंगा कि इस वक्त में इस बात का जिक्र करना कि आतंक पालता रहा है पाकिस्तान, क्या भारत के संभावित युद्ध के डर से यह किया गया है? क्या युद्ध को टालने के इरादे से यह तरकीब सोची है क्या डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान के कुछ ही पलों में? तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद माना है कि हां, हम दहशतगर्द पालते हैं, बनाते हैं, हमने पाले हैं दहशतगर्द। साफ है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पहली बार खुद पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है और मान लिया है कि पाकिस्तान ये आतंकियों को पालने का गंदा खेल खेलता रहा है। यह कबूलनामा बहुत बड़ा है और इसके मायने भी बहुत बड़े हैं। इससे भारत के आज तक के सभी आरोप सच साबित होते हैं। आज तक भारत ने कई आतंकवादी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना है। उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं भारत की पड़ताल में, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा है। उन बड़े आतंकी हमलों की भी हम आपको याद दिलाते हैं जिसके लिए भारत ने पाकिस्तान को कसूरवार मांगा है। यह भी देखिए कब कब पाकिस्तान भारत के किन किन हमलों में रहा है गुनहगार। तो 13 दिसंबर 2001 का दिन याद होगा, भारतीय संसद पर हमला हुआ था। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार किया था। अब यही बात कह रहे हैं कि हम तो 30 साल से यही गंदा काम कर ही रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला हुआ और भारत ने लश्कर तैयबा को इसके लिए कसूरवार माना, लेकिन पाकिस्तान आज तक नहीं मान रहा था। 18 सितंबर 2016 को उड़ी अटैक होता है। भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर यह आतंकवादी हमला होता है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद इसके लिए जिम्मेदार था और वो पाकिस्तान में बैठ करके ये साजिशें रची गई थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला होता है। सीआरपीएफ के काफिले पर हमले का गुनहगार भी यही जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान में इसके सरगना बैठे हुए हैं। और पहलगाम आतंकी हमला जो अब हुआ है 22 अप्रैल को, इस हमले के लिए भी पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा से ही जुड़ा संगठन है द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान नाना करते करते हां बोल गए हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। तो राठौर साहब मेरे साथ जुड़े हुए। राठौर साहब, पाकिस्तान इनकार करता रहा है, फिर अभी कबूल कर रहे हैं, कभी इमरान साहब ने भी कबूल किया था और पाकिस्तान के आर्मी के लोग ही अब ये बता रहे हैं। कल भी ये कहा है एक आर्मी के पूर्व अधिकारी ने कि ये सब किया धरा मुनीर का है।
सवाल मेरे मन में एक और बड़ा आ रहा है कि जब पाकिस्तान पर इस वक्त युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, भारत पाकिस्तान को पनिश करेगा, यह भारत करीब करीब ऐलान कर चुका है, पीएम कर चुके हैं, तो क्या इस सब के बीच में यह कबूलनामा क्यों? इकबाले जुर्म से, ताकि गुनाह थोड़ा कम हो जाए, सजा कम मिले। देखिए, ऐसा है कि जो इंटरव्यू इनका चल रहा था ख्वाजा आसिफ साहब का, वो टेररिज्म के मुताल्लिक था। और टेररिज्म के ऊपर जो अभी गर्मा गर्मी है वो बिकॉज ऑफ पहलगाम अटैक है। तो जाहिर सी बात है भारत का रेफरेंस था। और उसके बाद आप ये मत समझिए कि पाकिस्तान के किस शासक ने ये चीज कबूल नहीं की है कि वो भारत के खिलाफ टेररिज्म करते हैं। परवेज मुशर्रफ ने कबूल नहीं की, उनको कारगिल वार में कहना नहीं पड़ा। बेनजीर भुट्टो ने कबूल नहीं की, नवाज शरीफ ने कबूल नहीं की, सब ने कबूल की है। लेकिन पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी हमेशा रहती है, वो रहती है झूठ बोलना और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना। जब भी कोई बड़ा केस होता है तो पहली चीज कॉन्स्पिरेसी की थियरी निकाली जाती है कि ये भारत ने खुद कराया ताकि वो हमको ब्लेम कर सके। 26/11 में भी यही फॉल्स फ्लैग की थियरी निकली और आज में जो है तहव्वुर राना हमारे पास है। तो ये चीज इनकी एक सोची समझी साजिश है, हर बार यही होता है। हाँ, एक चीज की मैं ट्रॉफी इनको जरूर देना चाहूंगा कि दुनिया में अगर झूठ बोलने का कंपटीशन हो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लोगों का कोई मुकाबला नहीं होगा। ये पहली ट्रॉफी ले जाएंगे। ये हमेशा झूठ पे ही चलता है और कुछ नहीं है। इसके बाद इनसे कैसे मनवाना है, इनसे मनवाने का तरीका ये है कि आप इनको इतना गहरा दंड दें कि इनके मुंह से निकल आए कि हाँ हमने किया था, जैसे कारगिल में हुआ। बिल्कुल, कारगिल में बाद में इन्होंने बोला, कारगिल में जब इन्होंने अपने जवानों की लाशें नहीं ली तब दुनिया को पता चल गया कि यहाँ पर कौन है। उनके आइडेंटिटी कार्ड, उनकी फोटोएं वायरल हो गई, उनके यूनिफॉर्म हो गए और एक मुल्क वहां पर है जो कि अपने जवानों की लाशें लेने से इनकार करता है। पाकिस्तान में एक और डायलेमा है बहुत बड़ा। आपके वो अगर मित्र अभी हैं तो बड़ा अच्छा होगा कि पाकिस्तान ने करीब 25,000 अपने आतंकी भारत में मरवाए हैं पिछले 35 सालों में। हाँ। लेकिन पाकिस्तान में कोई सवाल नहीं पूछता। पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता मेरा बेटा कहां गया, मेरा शौहर कहां गया, मेरा रिश्तेदार कहां गया। साफ तौर पे यही जो मन स्थिति है जिसकी वजह से पूरा एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है धड़ल्ले से। और इसीलिए क्या ये जरूरी हो गया है कि हर दौर में इस चीज को मानने के बावजूद अगर वहां पर हालात बदलते नहीं हैं तो भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान को जो करना है करे अपने मुल्क में, लेकिन भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब भारत सजा देना जरूरी हो गया है भारत के लिए पाकिस्तान को। अब ये देखिए, जो बात हम कह रहे हैं, हम कहते रहे हैं, वो अब डिफेंस मिनिस्टर भी मान रहे हैं इस वक्त में। और इस वक्त में इस हमले को लेकर के वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान के पूर्व सैनिक ने इसका दावा किया है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आदिल राजा ने कहा, यह पाकिस्तान चीफ असीम मुनीर का किया कराया है। आदिल राजा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पहलगाम आतंकी हमला फांसीवादी असीम मुनीर और सेना के भीतर उनके साथियों द्वारा अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए किया गया यह व्यक्तिगत कृत्य है। इसलिए सैन्य कब्जे वाले पाकिस्तान को किसी एक दुष्ट तत्व की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना जा सकता। तो अब अगर पाकिस्तान में बैठे लोग कह रहे हैं तो ये अब किसी और को क्या बताने की जरूरत है। पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर कह रहे हो तो क्या, और तो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने भी ये बात कही है, इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जाना गलत है। दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लिखा है वो बड़ा ही अहम है। जरा समझिए कि मैं पाकिस्तान या उसके लोगों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। पाकिस्तान की आवाम ने आतंकवाद के हाथों सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। वो ऐसे नेतृत्व के हकदार हैं जो शांति के लिए खड़ा हो, न कि ऐसा जो आतंकवादियों को पनाह दे। ये लाइन देखिए,
ये पाकिस्तान के भीतर की बातें कैसे निकल के सामने आ रही है, या जब निर्दोष की हत्या हो तो वो चुप रहे। मैंने एक बार गर्व के साथ पाकिस्तान की जर्सी पहनी थी, मैंने क्रिकेट के मैदान पर अपना पसीना और खून बहाया, लेकिन अंत में मेरे हाथ साथ पहलगाम हमले के पीड़ितों से अलग व्यवहार नहीं किया गया। केवल हिंदू होने के कारण हमें निशाना बनाया गया। ये दानिश कनेरिया को आप जानते होंगे, देखा होगा आपने क्रिकेट खेलते हुए। आतंकवाद को सही ठहराने वालों पर शर्म आनी चाहिए, ये भी कहते हैं दानिश। हत्यारों को बचाने वालों पर शर्म आनी चाहिए। मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं, मैं मानवता के साथ खड़ा हूं, और मुझे विश्वास है कि पाकिस्तान के लोग भी ऐसा ही करते हैं। उन्हें गुमराह न करें, बुराई के साथ न खड़े हों। तो राठौर साहब, पाकिस्तान के हमारे मेहमान तो नदारद हो गए, वो अब ये इस सच का सामना करना, चूंकि झूठ में जीते पाकिस्तान में मुझे लगता है कि किसी के लिए भी सच का सामना करना नामुमकिन हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के भीतर से ही सारा सच निकल के सामने आ रहा है, पहले भी आते रहे और अब भी आता रहा है। तो अब चाहे कितना ही इकबाले जुर्म कर लें ख्वाजा साहब, लेकिन सजा कम नहीं होने वाली, और नहीं होनी चाहिए कम सजा जो भारत ने तय किया है। देखिए, यहाँ पर एक चीज है, अगर हमने मन बना लिया है कि पाकिस्तान के साथ आर पार करेंगे, तो मेरा सिर्फ एक कहना है, जो इस ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार हैं, प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सारे काबिल लोग हैं, काबिल जनरल, एडमिरल और एयर मार्शल्स हैं। लेकिन कोई कॉस्मेटिक ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। एक ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए कि जो पाकिस्तान की आने वाली पुश्तें याद रखें, आने वाली पुश्तें याद रखें। आप बेशक टाइम ले लीजिए, 2 महीने 4 महीने ले लीजिए, तैयारी कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान को इस बार हल्के में मत छोड़िएगा। ये साफ तौर पे ये क्योंकि यही मैसेज है। इस चीज का फैसला होना चाहिए। ये चीज हर 2 साल 2-3 महीने के बाद हमारे सामने आती है। 20-25 लोग बेगुनाह मारे जाते हैं। पहलगाम इसलिए बड़ा लग रहा है कि 26 लोग मारे गए, 27 लोग मारे गए जी। लेकिन जब क्या होता, जब 2-3-4 हर दूसरे हफ्ते मारे जाते हैं, हर हफ्ते मारे जाते हैं। ये भी तो दौर हमने देखा है, पूरे ये भी हमने दौर देखा है, लेकिन पिछले है। कुछ दिनों से नहीं चल पा रहा था, तो अब इन्होंने एक ये बड़ा कांड किया है। तो अब की बार आपने जो 2 टूक कहा है, बिल्कुल ये सही है कि अब की बार कॉस्मेटिक नहीं बल्कि असली इलाज होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की ये फितरत हमेशा के लिए खत्म हो जाए, या फिर पाकिस्तान ही खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही पलों में कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है भारत के भीतर, और किस किस तरह की आवाजें आ रही हैं भारत के भीतर से, बने रहिए हमारे साथ।